हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का जो थर्ड मेथड है, गुडविल वैल्यूएशन विद कैपिटलाइजेशन मेथड, उसका फॉर्मेट पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि गुडविल वैल्यूएशन के बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं: गुडविल वैल्यूएशन विद एवरेज प्रॉफिट, गुडविल वैल्यूएशन विद सुपर प्रॉफिट, गुडविल वैल्यूएशन विद कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर वही है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन में गुडविल वैल्यूएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन विद एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन विद सुपर प्रॉफिट। अभी आपने जो दो मेथड्स में एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालना पढ़ा है, उसी का यूज यहाँ पर होने वाला है। तो इस वीडियो में अभी केवल फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको नोट करना है, फॉर्मेट आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस लगेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। गुडविल वैल्यूएशन के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं, तो फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड दोनों एक ही चीज है। ये आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दिया रहता है, और नहीं दिया रहता है तो उसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, वो आपको पता है। पहला है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, दूसरा है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व सरप्लस। दूसरे मेथड से गुडविल वैल्यूएशन विद कैपिटलाइजेशन विद सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको पता भी है, यहाँ लिखा भी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट को लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। वही फिर से वही बात, अगर कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया है तो उसको फाइंड आउट कर ले, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस वीडियो में केवल आपको इतना बताया गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करने का क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मूला है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। गुडविल वैल्यूएशन विद जब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। पहला कैपिटलाइजेशन विद एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन विद सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन विद एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसको कमाने में कितना कैपिटल लगा होगा ये फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन और नंबर ऑफ ईयर करके। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज या कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा कैपिटलाइजेशन विद सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उम्मीद करता हूँ ये जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया ये क्लियर होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आगे जब क्वेश्चंस लगेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।